राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक हरियाणवी देसी बात सुनाऊंगी और सच्ची बात है यह। किसी सोसाइटी में एक दंपत्ति जोड़ा रहा करा था, बुजुर्ग थे बेचारे, और उनका ये पड़ोस में सामने वाली बिल्डिंग में एक और फैमिली रहती। वो फैमिली अपने जिस तरह पोती थी उनका घर में, और आमने सामने थी उनकी बिल्डिंग दोनों की। वह उस घर वाली औरत थी जो अपनी पोती ने लेकर और वह बालकनी में बैठ जी थी, और जो बूढ़ा बुजुर्ग था वो भी अपनी बालकनी में आन बैठा था, और वह उन्हें देखता ही रहा था। वो देखा उसने छोटी गुड़िया ने था, और जो गुड़िया की दादी थी वह यूँ सोचा थी कि यूँ मन्ना गुरु है। अपने जितनी देर वो बैठी रही थी दादी पोती, इतनी देर वो बूढ़ा भी उन्हें देखता ही रहता। मतलब उसने खुशी मिली थी बहुत देख कर। और जो वह गुड़िया की दादी थी वो उसके दिमाग में और कुछ चला रहा था। अब ये तो मन देख देख कर बुरा है। अपने अंदर जाकर कमरे में और अपना घर हालत बता दी कि सामने वाली बिल्डिंग में एक बूढ़ा रहा है, और ये अजीब सा बूढ़ा है। क्यों? अब पता नहीं, इतना बड़ा बूढ़ा होगा भी, सफ़ेद बाल हो रहे इसके, और फिर भी यूँ गुरदाय रहा है, अच्छा थोड़ा लगा है। अपने यूँ करते करते महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए। वो बूढ़ा भी रोज़ उन्हें देख कर नैन बैठा हुआ, बुढ़िया भी अपनी पोती ने लेकर बैठा है। अपने यूँ टाइम बीत गया, 5-4 महीने हो गए। एक दिन फिर उसने क्या कराया, वो अपनी पोती ने जिसी लेकर भी आई बाहर, और बूढ़ा भी बैठा था, वो भी उनका इंतज़ार में। अपने बूढ़ा ने एक दिन क्या कराया, उनकी फ़ोटो खींच ली फ़ोन में। उस दिन तो फिर वह चिढ़ गई बिल्कुल ही, अंदर जाकर बोली कि यो बुढ़ा तो घना बदतमीज है, मन नहीं अच्छा लग गया, यो इसका तो उलाना दिखाना पड़ेगा। अक्की बात हो, आज तुम्हारी फ़ोटो भी खींच ली इसने। अच्छा अगले भी चलांगे, इसकी इतनी हिम्मत है, फ़ोटो क्यों खींची इसने। अपने उनने तो क्या कराया, आके अरे उस बुढ़ा वाली बिल्डिंग की बैल बजाई। उनका घर की कमरा रूम ले रहे थे जो, उस घर में फिर बूढ़ा था और उसकी बुढ़िया थी, और वो बुढ़िया का मार रहा था लकवा। देखा तो अंधेरा सा था बेचारा का, उनके तो सारा ही कुछ उजड़ रहा था, घर में था ही नहीं कुछ। उन्हें अंदर जाकर कहा आओ जी। बुढ़ा उन्हें देख कर बहुत खुश हो गया, उनकी पोती ने देख कर घना खुश हो गया। आओ जी बैठो जी बैठो जी। बैठ गए। उन्हें देखा एक दूसरा कहानी, अगर अजीब सी कहानी है इनकी तो कुछ है। अगर अंदर किसी की कहानी की भी आवाज़ आ रही है, कहाँ आ रही है, कौन है फिर? यूँ कहा जी मेरी घर वाली है। क्यों रहा इसका है? अगर यूँ का लकवा मार रहा है। अच्छा फिर और कौन है तेरे घर में? यूँ कहा मेरा घर में और कोई नहीं, मेरी भी एक हंसदी खेलती दुनिया थी, छोटा परिवार था मेरा भी। फिर क्यों हुआ? अगर मेरे परिवार में मेरा बहू था, बेटा था, और मेरी पोती थी। जितनी पोती आपकी है इतनी मेरी पोती थी, और परी नाम था मेरी पोती का। अच्छा तो फिर क्यों हुआ? यूँ कह के मेरा बेटा और बहू लगे कहने, अगर आप हमारे साथ चलो शहर में रहा करेंगे और इकट्ठे रहेंगे, आप चलो वहाँ। अच्छा तो एक दिन क्या हुआ, मेरा बहू और बेटा घूमने जा रहे थे और पोती ने लेकर जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा यूँ तीनों पूरे हो गए। अच्छा तो वो फिर एक दूसरा का नहीं देखा, खुद में शर्मिंदे हो गए। कभी देखा हमने, जो आँखों देख की बात है, कई बार क्या हुआ है, जो हम आँखों देख ले वह सच नहीं होती। हम सोचें कुछ और हैं, बात और कुछ पावे हवा। तो कहने लगे कि अच्छा जी ये तो बहुत दुख की बात है, और जब आप अपनी पोती ने लेकर आओ हो, मैंने मेरी पोती दिखाई दे हुआ इसमें, परी परी नज़र आवा है, और मैं देख कर बहुत खुश हूँ, मेरी आत्मा बहुत खुश हुआ है। मैं इतनी देर बैठा रहूँ हूँ आपका इंतज़ार में, आप नहीं आंदे इतना, मैं इंतज़ार में बैठा रहूँ हूँ, मैं बाहर निकल कर देखूँ हूँ भाई किस टाइम आवेंगी दादी पोती, किस टाइम आवेंगी दादी पोती। मैंने मेरी परी नज़र आवा, इसमें खुशी मिला है। और वो फ़ोटो उतारी थी मैंने जो कल है, वो भी मैंने सिर्फ मेरी घरवाली को दिखाने खातर यूँ उतारी थी फ़ोटो। देख अपनी परी जैसी है, बिल्कुल परी लग रही है। अच्छा तो फिर उन्हें अपना आप में दोनों मियाँ बीबी उलाना देने गए थे जो, उन्हें शर्मिंदगी महसूस करी उन्हें। और फिर उन्हें पूछ ली, उनकी सारी बात पूछी भाई आपका आमदनी के है, आपने कौन संभाला है, कौन क्या कर रहा है। तो उस बुढ़ा ने बता दिया कि जी हमारा कोई संभालने वाला नहीं, हमारा
भी जो कुछ है यही हम रह रहे हैं इसी बिल्डिंग में। और हमारा भाई खाना पीना तो वही है, बेचारा पे के खाना पीना बना था, बुढ़िया पर तो बना नहीं था, वो तो लकवा मार रहा था, पड़ी थी बिस्तर पर। और फिर उन्होंने के अक जी जिस टाइम भी आप कहोगे हम इसने लेकर भी आवेंगे अपनी परी ने पोती ने, आपकी परी नज़र आवा अपने इसमें और आप खुश हो तो हम इसने घर कहोगे घर बुला लेकर आवेंगे, हमारा घर भी आओ आप इसने देखने मिलन। और जो हमारे पे हेल्प होगी हम आपकी हेल्प करांगे, पड़ोसी होने का नाता है। भाई किसी काम की ज़रूरत हो फ़ोन उसी टाइम फ़ोन कर दिया, अपना फ़ोन नंबर दे दिया फिर उनने। और फिर उनका दया हैगी भाई बुढ़ा बुढ़ी को देख कर उनने मियाँ बीबी जो लाना देने गए थे तो उनने यह सारी बात सोसाइटी वाले तो बताई फिर भाई ज़्यादा गरीब हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, भाई इनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, पैसे का इनका इतना जुगाड़ नहीं है। तो फिर सारी सोसाइटी ने मिलकर क्या हुआ अभी कोई डॉक्टर भी हुआ है, कोई नर्स भी हुआ है, तो उनने उस बुढ़िया का इलाज कराया, किसी ने खाना बना कर दिया, किसी ने लत्ता कपड़ा दिया। तो सारी सोसाइटी ने मिलकर बिल्कुल हेल्प करी उनकी बुढ़ा बुढ़ी की। और फिर उनकी सेवा भी करी खूब, जिस चीज़ की ज़रूरत थी सारी चीज़ें दी उनते। तो फिर उन्होंने कहा वो बुढ़िया ठीक होगी, उसका लकवा भी ठीक हो गया। फिर भाई उसने थोड़ी सी खुशी ही मिली, भी सारे ने हुए घर के मेंबर समझ लिए। तो इस करके थोड़ी ही हेल्प कर दिया करो भाई, अगर कोई आस पड़ोस में बूढ़ा बुजुर्ग है उनका कोई नहीं है करने वाला कमाने वाला, भाई उसकी थोड़ी थोड़ी हम सारे मिलकर हेल्प कर देंगे तो उनका भी गुजारा हो जाएगा। तो ये बातें कई ऐसी हुए हैं भाई सीखने की भी हैं और एक दूसरे तो बताने की भी हैं। हमारा तो देखो मान लो लेकर तो किसी ने कुछ नहीं जाना, छाती पर धक्का थोड़ी कोई ले जाएगा, हमारा थोड़ी पता हमने किस तरह क्या होगा हमारे साथ, कोई पता नहीं किसी का। इतने हवा में भी ना उड़ाया करो कि भाई अगर मेरे पास ये चीज़ है मैं ही हूँ बस जो कुछ हूँ, अगर उसमें तो हम थोड़ी सी भी हेल्प कर देंगे किसी का भला भी हो जाए। तो ये ऐसी ऐसी बातें कर दिया करो किसी के साथ, छल कपट ना कराया करो। और उन बेचारा ने नया जीवन मिल गया। और आप बताना ये वीडियो देख कर आपको कैसी लगी मेरी बात।